ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज अपन घड़ी का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आपको कई बार आजकल इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो बुक्स में सीधा सीधा याद करवा दिया जाता है। आज हम आपको इसको बताएं कि ऐसे कितनी बार मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं? एक साथ होती हैं या फिर जीरो अंश का कोण बनाती हैं, या आच्छादित होती हैं, या एक ही दिशा में होती हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको याद करवा दिया था, आज हम समझाएंगे आपको। तो आपको पता होगा कि घड़ी की सुइयां एक साथ एक घंटे में कितनी बार होती हैं? एक बार। 2 घंटे में 2 बार। तो आपके 12 घंटे में कितनी बार होती हैं एक साथ? तो 11 बार। सर 12 बार क्यों नहीं? जब 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए। तो 11 बार कैसे होती है, अभी अपन घड़ी बनाएंगे उससे समझेंगे। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में आपकी कितनी बार एक साथ होंगी? 22 बार। अब ये जो समय है कहाँ कम हुआ है, आप देखें डायग्राम से। तो डायग्राम बनाते हैं अपन घड़ी का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। अब देखें, पहली बार 0 डिग्री पर दोनों सुइयां कब होंगी? तो आपको पता होगा जब मिनट की सुई 12 पे हो और घंटे की सुई 12 पर हो। मिनट की सुई 12 पर हो और घंटे की सुई 12 पर हो, तब 0 अंश का कोण बनेगा। पहली बार मतलब एक साथ होंगी। अब 1 बजे कब होंगी? तो आपको पता होगा वह समय क्या होगा आपका 1:05। 1:05, 5 सही 11। इधर कहीं एक दूसरे के संपाती होंगी। ऐसे ही 2 बजे कब होंगी? ऐसे 2 बजे के समय होगा, वहां संपाती होगी। ऐसे 3 बजे यहाँ पे हो जाएंगी। ऐसे 4 बजे का समय निकाल सकते हैं। हमने आपको सिखाया कि कब संपाती होंगी, वो समय आप निकाल सकते हैं। ऐसे 5 बजे आप देख सकते हैं, 5 बजे भी हो सकती है। ऐसे ही आपका 6 बजे भी निकाल सकते हैं आप। ऐसे ही आपका 7 बजे, ऐसे ही आपका 8 बजे, और ऐसे ही आपका 9 बजे, और ऐसे ही आपका 10 बजे। 10 से 11 में, अब 11 से 12 में नहीं होगा क्योंकि ये 12 बजे मिलेगी फिक्स। तो आप काउंट कर सकते हैं कितनी बार मिल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एक कम किसकी वजह से हो रहा है? 12 बजे की। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में किसकी वजह से कम हो रहा है? ये 12 बजे की से 12 बजे से एक कम हो रहा है। 11 12 के बीच में नहीं मिलेगी, सीधी 12 बजे मिलेंगी। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, 12 बजे के कारण एक बार कम हो रहा है। तो अब जब भी समय पूछे तो वहां 12 आता है तो एक माइनस कर देना है। जैसे प्रश्न कैसे आ जाता है कई बार पेपर में कि 10 बजे से 2 बजे तक कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा? 10 बजे से 2 बजे तक कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा? तो आप देख लो, 10 से 2 कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। मतलब निकलना कितनी बार? 4 बार। लेकिन इनके बीच में क्या 12 आया है?
12 आया है 10 से 2 के बीच में, हाँ आया है। तो 4 में से 1 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 4 में से 1 चला गया तो कितनी बार मिलेंगी, 3 बार। समझ में आ गया होगा कि 10 बजे से 2 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 अंश का कोण बनाएंगी, तो आप बता देंगे 3 बार। क्यों बनाएंगी 3 बार, देख लो आप 10 बजे से 1 2 और 3। अभी ऐसा नहीं कि 4 घंटे हुए तो 4 बार, आपका बीच में 12 आ रहा है इसलिए 1 माइनस कर दो, 4 बार हुआ, 4 माइनस 1 3 बार। और देख लो कई बार और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 2 बजे से 7 बजे तक, 2 बजे से 7 बजे तक 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। 2 बजे से 7 बजे तक 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। तो 2 से 7 ये है 2 बज रहे हैं ये, और ये 7 कितने घंटे हुए, 5 घंटे। तो कितनी बार, 5 बार। इसमें 1 माइनस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर 12 नहीं आए। तो कितनी बार 2 बजे से 7 बजे तक कितनी बार मिलेगी 0 अंश पर, 5 बार मिलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन कई पूछ लिए जाते हैं, आजकल ये पैटर्न आने लगा। अगर रट लोगे तो भूल जाओ। तो याद रखना 12 बजे का अगर समय आएगा तो आपको याद रखना है 1 माइनस करना है। तो आप ध्यान रखना, ऐसे भी पूछ सकते हैं रात के 9 बजे से, रात के 9 बजे से 1 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। रात के 9 बजे से 1 बजे तक दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो 9 से 1 तक का टाइम देख लो कितने हो रहे हैं, 4 घंटे। 4 घंटे मतलब 4 बार। क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितनी बार मिलेंगी, 3 बार। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपसे कोई भी समय पूछ लें। आप ये भी पूछ लेते कि सोमवार के 3 बजे से या मंगलवार के 3 बजे से बुधवार के 6 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बना होगा। 0 डिग्री का कोण कितनी बार बना होगा। आजकल ऐसे प्रश्न ज्यादा आने लगे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री में आपको याद रखना है 1 माइनस कब करना है, जब बीच में 12 आ जाए। ऐसे ही एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे की विपरीत होंगी, तो आपको याद होगा 1 घंटे में कितनी बार होती है विपरीत, 1 घंटे में सर 1 बार। तो 2 घंटे में 2 बार सर, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी सर, 11 बार। अब क्यों 11 बार, यहाँ पे भी लॉजिक है। ठीक है, आप बना सकते हैं, विपरीत तो जानते होंगे। 6 बजे देख लो आप, ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब कितने अंश का कोण बनाएंगी, 180 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, हमें बेसिक फंड क्लियर है, तो अब मैं कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए तर्क शक्ति में हम आराम से कर सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए 5 बजे से 9 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो देख लो 5 से 9 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं, आपके कितने घंटे हो रहे हैं, 4 घंटे। अब 4 बार आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5 बजे से 9 बजे तक के बीच में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो याद रखना विपरीत में अगर 6 आता है तो 1 माइनस कर देते हैं। ध्यान रखना, नोट कर लेना आप
कि 6 अगर आया तो आपको 1 माइनस कर देना है। तो 5 से 9 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं? 4 घंटे, मतलब कितनी बार? 4 बार। लेकिन इसके बीच में क्या आ रहा है? 6, तो 4 माइनस 1 तो कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। तो ध्यान रखना, 3 बार आपकी 5 बजे से 9 बजे तक दोनों सुइयां एक दूसरे के कैसी होंगी? विपरीत होंगी। अब आपसे पूछ सकते हैं अगला क्वेश्चन, दोपहर के 1 बजे से, दोपहर के 1 बजे से, सोमवार के दोपहर के 1 बजे से मंगलवार के 3 बजे तक, सोमवार के दोपहर 1 बजे से मंगलवार के दोपहर 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो आप देख लें, सोमवार के दोपहर 1 बजे से मंगल के दोपहर 1 बजे तक कितने घंटा हो गए? 24 घंटा हुए ना। 24 घंटे मंगल के 1 बजे तक आपके 24 घंटा हो गए। तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। अब 22 बार जी हो गए। अब 1 बजे तक आपकी 22 बार हो गई। अब 3 बजे तक 2 घंटे और हो रहे हैं, तो 22 + 2 कितनी बार मिलेंगे? 24 बार। कितने विपरीत होंगी? 24 बार विपरीत होंगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, और अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन करना है इसको, कि अभी ये विपरीत का है, अब अपन को देखना है विपरीत के बाद समांतर या समकोण 90 अंश का कोण कितनी बार बनाता है। तो उसका और देखते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो आपको पता होगा 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है? 2 बार। तो आपको 11 घंटे में कितनी बार बनेंगी? 22 बार। ठीक है, ध्यान रखना, 11 घंटे में कितनी बार समकोण बनेंगी? 22 बार। ऐसे ही 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। ऐसे ही 24 घंटे में कितनी बार बनेंगी आपकी? 44 बार। 1 घंटे में 2 बार समकोण, या 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। सर 1 घंटे में 2 बार कैसे? तो आपको पता होगा, जब घंटे की सुई 3 बजे, एक 9 बजे समकोण बनता है, आपको पता होगा ऐसे, और एक आपका कितने बजे बनता है? 3 बजे। ध्यान रखना, इन दोनों समय पर आपका समकोण बनता है, एक 3 बजे और एक 9 बजे। और हर घंटे का निकाल सकते हो, आपको ट्रिक मालूम ही है कैसे आप समकोण को निकाल सकते हैं। समय क्या होगा हर घंटे का निकालना है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। और आपको क्वेश्चन आए कि 5 बजे से 10 बजे तक कितनी बार समकोण बनेगा, तो अब आपको ध्यान रखना -1 या -2 करना है। -1 कब करना है? अगर उसके बीच में 9 आ रहा है तो -1, और 3 आ रहा है तो -1। 3 और 9 आएगा तो -1 कर देना। ठीक है, ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन आता है पेपर में। जैसे हमने कह दिया, दोपहर के 4 बजे से, दोपहर के 4 बजे से, दोपहर के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक, शाम के 10 बजे तक कितनी बार समकोण बनेगा? शाम के 10 बजे तक कितनी बार समकोण बनेगा? तो 4 से 10 कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 4 से 10 कितने घंटे? 6 घंटे। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। तो 6 घंटे में कुल कितनी बार? 12 बार। 12 बार समकोण। क्या दोपहर के 4 बजे से 10 बजे के बीच में
3 या 9 आता है 9 आता है, तो जहां 9 आ जाएगा तो अपन को क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो 12 में से 1 चला जाएगा तो कितनी बार मिलेंगी, दोपहर के 4 बजे से 10 बजे तक कितनी बार समकोण बनेगा, 11 बार। ठीक है, इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे दे, दोपहर के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक कितनी बार समकोण बनेगा, 12 बजे से शाम के 7 बजे तक कितनी बार समकोण बनेगा, तो कितने घंटे हो गए, 7 घंटे, 1 घंटे में 2 बार समकोण, तो 7 घंटे में 14 बार। इनके बीच में 3 और 9 आता है क्या, हाँ आता है 3, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो कितनी बार समकोण बनेगा, 13 बार समकोण बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो अब आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको बहुत अच्छे से करें। और अगर 2 घंटे के बीच का समय निकालना है या 4 और 5 के बीच किस समय पर 90 अंश का कोण बनेगा, तो पुराने वीडियो आप देख सकते हो, उसमें हमने आपको बताया है, वो भी ट्रिक से। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई ट्रिक लेके आएंगे जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप घड़ी के पूरे लेक्चर्स देखते हैं तो आपको घड़ी पूर्णतः सही बनेगी और क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। तो आपका आज का होमवर्क है कि सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार शाम 6 बजे तक कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा। ये कंपटीशन बैंकिंग में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन अब पेपर में आने लगे हैं कि दोपहर 3 बजे से मंगलवार 6 बजे तक कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। धन्यवाद।